नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका। आप देख रहे हैं जनसत्ता। आज हमारे साथ है बिग बॉस की घर की एक ऐसी कंटेस्टेंट जो घर में गई थी काफी राज करके, जी हाँ, मिस इंडिया बनकर। लेकिन जब वो बाहर निकली तो काफी शॉकिंग था, बिकॉज वो दिवाली का मौका था। दिवाली पे अब तक जो है हमने देखा था बिग बॉस के घर में कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन पहली कंटेस्टेंट वो थी जो उनके लिए भी काफी शॉकिंग था। तो चलिए जानते हैं निकलने के बाद वो कितना फॉलो कर रही है बिग बॉस और कैसा था उनका सफर निकलने के बाद घर से। तो सबसे पहले मान्या, स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहोगे बिग बॉस के? अगर मेमोरीज तो हम सब ने देखी है, आपकी काफी सारी थी, लेकिन निकलने के बाद अब कैसा लग रहा है आपको? आई मीन निकलने के बाद काफी इट्स ऑलवेज लाइक ठीक है, आई हैव एक्सेप्टेड इट एंड नाउ आई एम मूविंग ऑन। ऐसा मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं मूव ऑन कर रही हूँ बिकॉज आई थिंक जो भी होता है अच्छे के लिए होता है एंड आई ऑलवेज बिलीव कि जो भी है अभी हो गया, डन एंड डस्टेड, नाउ आगे क्या। राइट एंड वेल, अगर अब हम बिग बॉस पूछे तो जिस पड़ाव पे आया है और ये सीजन की अगर बात करें तो सबसे जो है बोरिंग सीजन कहा जा रहा है। आपको क्या कहना है इसके बारे में? डू यू फील कि ये सीजन आपने चूज किया ये सही था, या आपको दूसरा सीजन में आते तो ज्यादा बेटर होता? अरे यार मैं कोई सीजन चूज ही नहीं किया, मतलब मैं बोल रही हूँ आई जस्ट वेंट इनसाइड। मुझे लगा शायद मेरी जो रियल पर्सनालिटी है वो लोगों को दैट आई एम वेरी सिंपल और उस वजह से लोग मुझे से कनेक्ट कर पाएंगे, बट आई थिंक वो हुआ नहीं बिकॉज लोगों ने देखा नहीं मुझे। सो मोस्टली दैट वाज द रीजन, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई सीजन बोरिंग या इंटरेस्टिंग होता है, वहाँ के लोग ऐसा बना देते हैं। सो इट्स ऑलवेज इन दैट वे। ओके एंड जैसे कि अभी आपने कहा कि कंटेस्टेंट्स जो है वो सीजन वैसा बनाते हैं, लेकिन ये सीजन के कंटेस्टेंट अभी तक जो है रियल आए नहीं है। सब पे यही कहीं ना कहीं अभी तक मुहर लगी कि कोई ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है, कोई वो प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है। दे ऑल आर नॉट रियल। लेकिन आपके हिसाब से आपको क्या कहना, आप उनके साथ रह के आए हो, सो व्हाट डू यू हैव दैट टू वाज द से? सैड पार्ट दैट मुझे सुनने मिल रहा है कि लोग रियल नहीं रह रहे हैं। 1.5 महीने हो गए यार। इट्स अ हाई टाइम नाउ सो दैट पीपल शुड बी वेरी यू नो कि अब जो है गेम खेल रहे हैं ऑन द फेस आके खेलना चाहिए। बट आई थिंक लेट्स वेट, आई थिंक वो थोड़ा और टाइम लेंगे खुलने का, और शायद जब वो खुले तो और बोरिंग ना दिखे आप लोगों को, बिकॉज इट्स ऑलवेज लाइक पीपल जो बनाते हैं करता धरता तो लोग ही हैं जो अंदर कर रहे हैं। अब मेकर्स बेचारे क्या ही करेंगे, वो तो अपना पूरा फोकस करेंगे, जो दिख रहा है अंदर वो दिखा रहे हैं। सो आई पीपल आर ऑल्सो समवेयर लविंग इट एंड वो हमेशा मतलब गुड एंड बैड के बुक्स में आता ही आता है, तो दैट्स फाइन। आई थिंक I always say that there are a lot of actors inside, so they are वो कुछ एक कैरेक्टर पकड़ के बैठ गए हैं, so they keep on playing that character. वेल आप जैसे कि अभी आपने कहा, बात करें तो हम सबसे ज्यादा अगर फेक का किसी को टैग लगा है तो वो है शालीन। हाँ। क्या कुछ कहना है? भले उनका चिकन का मुद्दा हो या घर में प्यार दिखे या वो जिस तरीके से लोगों से बात करते हैं, शालीन तो ऐसा लगता है कि हर दूसरे दिन ट्रोल हो रहा है। तो क्या कहना है आपको? कुछ भी करो इम्पैक्टफुल होना चाहिए, लोग जानने चाहिए, सो ही इज प्लेइंग दैट पार्ट। लुक आई कांट से दैट कि नहीं नहीं वो फेक है और रियल है। इट्स आई थिंक मैं उनको पर्सनली कभी जानती नहीं हूँ, तो मेरे लिए वो जो दिखाएंगे वही रहेंगे ऑनेस्टली, राइट। वो फीलिंग इनसाइडर और आउटसाइडर के बीच में मैं फंस गई हूँ, तो मुझे वो जज नहीं करना किसी को, बट आई थिंक जो वो दिखा रहे हैं लेट्स एक्सेप्ट इट। अगर फेक है तो ठीक है, फेक ही बोलते हैं, बट वी कांट अज्यूम दैट ठीक है नहीं नहीं कोई और पर्सनालिटी होगी, बिकॉज फ्रॉम द स्टार्ट ही शोइंग द सिमिलर वन। अगर वो फेक कर रहे हैं तो उनके किटी में फिर गिव एंड टेक का रिलेशनशिप भी होता है ना, जो आप देते हो बाहर वही चीज आपको रिटर्न में मिलती है। तो लोगों को फेक लग रहे हैं तो उनको ट्रोलिंग भी हुई है उनकी। एग्जैक्टली एंड वेल, इसके अलावा अगर बात करें अर्चना की, तो कभी वो एंटरटेन करती है, कभी इरिटेट होती है, कभी एंटरटेन दोबारा से करती है। हाल ही में जो है उनका वायलेंस भी काफी ज्यादा जो है लाइमलाइट में आ गया था। वो शो से बाहर हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको दोबारा से मौका दिया गया। कुछ लोग कह रहे टीआरपी के डाउन होने की वजह से, कुछ लोग कह रहे हैं कि अर्चना की वजह से लोग शो नहीं देख रहे थे, बिकॉज अर्चना को लोग इतना पसंद भी करते हैं। सो क्या कहना है आपको कि ये जो हुआ ये सही था? बिकॉज फिजिकल होने के बाद हमने जैसे देखा है कि सीजन में दोबारा से कोई लौटता नहीं, लेकिन ये सीजन में अर्चना वापस आई है। आई थिंक ये मेकर्स का कॉल था कि ये एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से करती थी, तो आई एम नॉट सेइंग कि आई एम सपोर्टिंग फिजिकल वायलेंस, बट आई एम जस्ट क्वाइट ठीक है जो भी कलर्स ने डिसाइड, एनएम और टीम ने डिसाइड किया होगा कि अर्चना वापस आनी चाहिए, तो इट्स ऑलवेज लाइक ठीक है, लाइक जो किया वो अच्छे के लिए किया होगा, उनको पता है कि उनके शो के लिए क्या बढ़िया है क्या गलत है।
तो जब अर्चना को एक मौका मिला तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी एक मौका मिलना चाहिए? वो तो एंडमॉल डिसाइड करेगा ना, अब मैं तो नहीं बोल सकती कि नहीं नहीं। मैंने थोड़ा ना फिजिकल वायलेंस किया था। मैं तो बाकायदा मैं इविक्ट हुई थी, तो वो डिसीजन उनके हाथ में कि उनको मैं चाहिए वापस शो में या नहीं। अगर कभी ऐसा मौका मिला, सो आई वुड लव टू शो द रियल मान्या नाउ। जो मेरा ऑब्जर्वेशन स्किल पीछे मैं हमेशा लोगों को बताती थी कि ये करो वो करो, अब मैं खुद को बताऊंगी कि मान्या चुप मत बैठ, शुरू हो जा। एग्जैक्टली। वेल आप निकले तो आपको क्या लगता है कि आपके एविक्शन का कारण क्या लगता है आपको, किस वजह से आप एविक्ट हुए, क्या गलती हो गई थी आपसे? अब एविक्शन का कोई कारण नहीं होता, इट्स लाइक आप शायद उतने एंटरटेनिंग नहीं लगे होगे लोगों को, तो इसलिए निकाल दिया गया होगा, एंड दैट्स फाइन आफ्टर ऑल। कहीं मैं गलत भी बहुत जगह हो गई थी जहाँ पे मान्या को मैं पहचान नहीं पा रही थी कि मान्या, मैं खुद ही भूल गई थी, मैंने अपनी रियल सेल्फ को मैं वहाँ नहीं दिखा पा रही थी। इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग जब आप 21, 18, 19 का, तो जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बट नाउ आई हैव लर्न माई लेसन, एंड आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा सीख बहुत अच्छे से लेती हूँ। मैं एक सर्वाइवर हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे लड़के वापस आना ही है। तो आई एम नॉट श्योर कि क्या वापस शो में वापसी होगी या नहीं, बट लाइफ में मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी टू अर्न द रिस्पेक्ट जो मेरे से निकल गई है। राइट। एंड दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो हाल ही में गौरी नागौरी का भी इंटरव्यू किया था, तो वो ये कह रही थी कि वो खुद कंफ्यूज थी कि वो बाहर क्यों निकली है, उनको चाहिए था सुम्बुल निकले, जो तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। एंड ये तो हम पहले से देखते आ रहे हैं, सलमान ने कहा, खुद वो घर वाले कहते हैं कि सुम्बुल तो कहीं दिखती नहीं है, वो सिर्फ बैकग्राउंड में रहती है। एटलीस्ट बाकी लोग थोड़ा तो दिख रहे थे। गौरी की भी बात करूँ तो गौरी भी एटलीस्ट कुछ तो दिख रही थी। आपको क्या कहना है इसके ऊपर कि अभी तक घर में सुम्बुल बची हुई है? क्या लगता है आपको अगली बारी उसी की होगी? मुझे एक्चुअली नहीं पता कुछ कि उनको निकलना चाहिए या नहीं, या उनको नहीं निकलना चाहिए। इट्स ऑलवेज मेकर्स डिसीजन, लोगों का वोट। आई थिंक सुम्बुल नहीं निकले क्योंकि उनको उनके फैंस बहुत प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि वो अंदर रहें। तो आई थिंक फैन वोटिंग से अगर वो अंदर हैं तो रह सकते हैं ना। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द फैन का वोट, कि उनको फाइनल्स तक ले जा सकते हैं फैन वोट से। नो, यू नेवर नो इन दैट वे। तो बिग बॉस आपको क्या लगता है कि असली में जो है वो फैंस और जो कंटेस्टेंट्स है उनके बीच का जो रिलेशन है उसकी वजह से होता है, या रियल पर्सनालिटी पे होता है, या जो है इंडिविजुअल की कैपेसिटी पे होता है कि वो कितना केपेबल है? जैसे कि फिजिकली, मेंटली ये दोनों चैलेंज हो, कि मतलब मुद्दों में घुसना, टीवी पे दिखना, जितना ज्यादा दिखोगे, क्या लगता है ओवरऑल एज अ विनर अगर देखते हो तो? इट्स एवरीथिंग। आई थिंक मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आपको हर तरीके से स्ट्रांग रहना पड़ता है, बिकॉज इट्स टू मच। बाहर अलग चीज़ है, हम बस 1 घंटे का देखते हैं, लेकिन आप 24 घंटे उस इंसान के साथ रहते हो, लोगों के साथ रहते हो, तो इनसिक्योरिटीज। तो इट्स ऑल इन ऑल ओवरऑल आई थिंक जो जीतता है वही सिकंदर होता है। तो कहते हैं ना, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। तो जब कोई जीतता है तो क्वेश्चन नहीं करता कि आपने क्या क्वालिटीज थी, नहीं वो जीत गया ना, अभी कैसे भी इससे जीते। सो आई थिंक लोगों को अब स्टार्ट कर देना चाहिए कि वो रियल पर्सनालिटी देखना शुरू करें, कि कौन रियल है कौन फेक है, rather than going on somebody else's opinion, क्योंकि ट्विटर पे वो चलता रहता है यार। तो दैट इज काइंड ऑफ वेरी वियर्ड। एग्जैक्टली। आपके हिसाब से अगर आपको पूछे तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सच में रियल है, जिसकी रियल पर्सनालिटी आपको घर के अंदर भी वो इंसान वैसा ही लगा था और टीवी पे देख के भी आपको वो इंसान वैसा ही लग रहा है? कोई नहीं, कोई नहीं। आई थिंक समवेयर साजिद सर इज, बट इन जनरल फिर बाकी तो कोई नहीं। आई मीन अब्दू का भी स्विच हुआ है, बट इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी। आई कांट से दैट ही इज बीइंग फेक, ही इज बीइंग हिमसेल्फ। सो अंदर भी जैसा था बाहर भी वैसा था, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स सब में कहीं ना कुछ था। ओके। एंड निकलने के बाद आप किसको देख के सबसे ज्यादा शॉक हुए कि अरे अंदर तो ऐसा था, बाहर तो हमारी ये लोग ऐसे हुए? नहीं, मुझे अंदर ही सबका दिख गया था, मैं शॉक तो बिल्कुल नहीं थी। The one thing that I knew everything, and वही चीज का तो रिग्रेट है कि जब मुझे सब पता तो मैंने बोला क्यों। And that's what I'm saying ना, कि इस बार अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर मैं बोलना स्टार्ट करूँ। And they will be very scared because प्रियंका knows really well कि मान्या के ऑब्जर्वेशन सिमिलरली अंकित की तरह है, तो it was kind of very weird. राइट। एंड वेल घर में 3 कपल की अगर बात करें तो एक तरफ हम देखते हैं टीना शालीन, ट्रायंगल हो गया इनफैक्ट। दूसरी तरफ जो है प्रियंका, अंकित, सौंदर्या और गौतम। आपको रियल किसका लगता है, फेक किसका लगता है? प्रियंका अंकित के इमोशंस और बॉन्ड बहुत प्योर है, बहुत रियल है।
Rest I don't want to comment, but I would love to say Priyanka and Ankit, they are really nice people, friends, but let's hope for the best. ओके एंड अगर मैं पूछूं घर को एकदम चला कौन रहा है, तो मास्टरमाइंड जिसे कहते हैं साजिद कौन? sir, very Okay. smart. लेकिन कहीं ना कहीं घर वाले जो है वो सोच रहे हैं कि शिव के हिसाब से सब चीजें चल रही, शिव इज द They are in the Shiv अपना गेम खेल रहा है, बट मास्टरमाइंड साजिद सर है, बिकॉज वो गेम नहीं खेल रहा. ओके एंड इसके अलावा अगर बात करें तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी जितने भी कंटेस्टेंट निकले एविक्शन के दौरान, तो क्या आपको लगता है कि अभी तक जो भी एविक्टेड कंटेस्टेंट है वो सब सही एविक्शन हुआ था, लाइक उन्हीं को जगह पे होना चाहिए था, या आपको लगता है कि अभी भी घर में ऐसे कुछ लोग हैं जिनको वो उस जगह पे एविक्ट वो होने चाहिए थे? बहुत लोग हैं ऐसे, आई ऑलवेज फील कि ये सब जनता सपोर्ट से. मे बी मेरे उतने ह्यूज ऑडियंस नहीं थे, आई केम आउट बिकॉज लोगों को नहीं दिखी होंगी मैं उस तरीके से. सो इट्स ऑलवेज वोटिंग पे यार, अगर वोट नहीं मिले तो मैं बाहर आ गई, शिष्टा को वोटिंग वो बाहर आ गई, गौरी को वोटिंग वो बाहर आ गई. सो इट्स ऑलवेज ऑन वोटिंग. किसी फ्रेंडशिप आपको सच में रियल लगती है? हर हफ्ते फ्रेंडशिप चेंज होती है, किसकी रियल बोलूं मैं. आई थिंक अब्दू और शिव की फ्रेंडशिप बहुत रियल लगती है आपको? किसकी तरफ से, शिव की तरफ से या अब्दू की तरफ से? आई थिंक अब्दू की तरफ से रियल है. ओके एंड जैसे कि अभी आपने कहा हर हफ्ते फ्रेंडशिप बदलती है, हाल ही में अगर बात करूँ तो गौरी भी एविक्ट हुई थी, तो एविक्शन के टाइम पे वो एमसी को काफी कुछ कह रही थी निकलने के बाद कि वो सपोर्ट कर सकता था, बट उसने सपोर्ट नहीं किया एंड वो कहीं ना कहीं उधर इन्फ्लुएंस हो चुका, उसने स्टैंड नहीं लिया. क्या कुछ कहना आपको? आपको लगता है कि वाकई जो एमसी है वो थोड़ा डर गए हैं या इन्फ्लुएंस हो गए हैं, इसलिए वो उन्होंने अपनी दोस्त होने के बावजूद गौरी को सपोर्ट नहीं किया? वो इन्फ्लुएंस नहीं हुआ होगा, ही इज वेरी इनोसेंट चाइल्ड. उसकी दुनिया, कहते हैं ना हम लोग के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस किसी नाइव है, बहुत लाइफ एक्सपीरियंस है हमारे पास, लोगों का एक्सपीरियंस कम है. हम लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं लोगों से, हम थोड़ा जो चालाक लोग होते हैं, क्लेवर लोग होते हैं, माइंडफुल होते हैं, कनिंग लोग होते हैं, उन लोगों से दूर रहते हैं. तो जब एमसी, आई एम नॉट सेइंग दैट इन्फ्लुएंस हुआ है या गौरी को सपोर्ट नहीं किया, गौरी वाज स्ट्रांग इनफ कि वो खुद का स्टैंड ले, क्यों ही चाहिए था उनको एमसी का support. That is also there, right? She is very strong and I always support her in that way. But MC is strong, वो अपना stand लेगा. अब इंडिविजुअली आ गया ना वहाँ पे, तो इंडिविजुअली सपोर्ट मिलेगा ना आपको. राइट एंड अगर दूसरी तरफ बात करें तो ये तो होगी गौरी के एविक्शन के बाद. एंड इसके अलावा घर में काफी जो है नए कैप्टन साजिद बने हैं, घर में काफी सारे 2 seconds में, can you just cut? मैं उनको रीडिंग दे देती हूँ. ठीक है. गैस वाले हैं. जैसे कि अभी साजिद घर के नए कैप्टन बने हैं, तो क्या कहना है आपको कि साजिद अब बनने के बाद बिग बॉस ने अपना नया खेल खेल दिया? उन्होंने जो है नॉमिनेशंस को लेके काफी जो है घर में फिलहाल बवाल हुआ है. सौंदर्या ने दोबारा से कहा कि बिग बॉस ये बायस्ड है, और अब अगर मैं कह रही हूँ तो अभी ये नहीं कहना कि सौंदर्या शर्मा ने कुछ गलत कहा, बिकॉज आप वो चीज कर रहे हो और वो एविडेंटली दिख रहा है. क्या कुछ कहना आपको? आई डोंट थिंक सो कि बिग बॉस बायस्ड है. उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, साजिद सर ने अपना, उनको बनना था कैप्टन, अब वो बाय हुक और बाय क्रुक उनको कैसे भी बनना था, उन्होंने बना. हिज मेन गोल वाज कैप्टनसी. इट वाज नॉट कि आप बिग बॉस ने बोला कि नहीं नहीं आप ही कैप्टन, ऐसा तो नहीं हुआ था ना. जबकि अर्चना को उन्होंने डायरेक्टली बोला था कि आपके लिए कैप्टनसी उनको मिल गई थी, तो उस टाइम पे तो किसी ने क्वेश्चन नहीं किया था. एवरीबडी वाज हैप्पी. राइट. घर के अंदर जो है बात भी करते हैं कि ग्रुपिज्म कुछ नहीं है, हर कोई फेयर प्ले करता है. इनफैक्ट साजिद एंड गैंग की बात करूँ तो वो खुद कहते हैं वो तो क्वाइट एविडेंट है कि वो लोग भी बोलते हैं दैट वी आर ग्रुप, ये अपने लोग ग्रुप, तो वो तो मुंह पे बोलते हैं कि आई थिंक साजिद सर बोलते हैं कि मैं सबसे ज्यादा अब्दू, शिव, एमसी स्टैन लोग पे भरोसा करता हूँ. सो वो लोग मुंह पे बोलते हैं कि भाई है हमारे अपने लोग जिन पे हम ज्यादा ट्रस्ट करते हैं. इट्स लाइक कंफर्ट जोन. वो जाके थोड़ा ना कहीं और बैठेंगे जब वो कंफर्टेबल नहीं है, तो टॉन्ट सुनने तो जाएंगे नहीं. सो इट वाज हिज चॉइस एंड आई रिस्पेक्ट इट कि वो उनको कैप्टन बना था. टू बी ऑनेस्ट बाय हुक बाय क्रुक बन गए वो. अब वो उनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो अपने लोगों को सेव करे, क्योंकि आगे चल के वो ऐसे लोगों के, मैं उनका बता रही हूँ कि वो उनके लोग ऐसे लोगों के साथ ना बैठे जहाँ वो अनकंफर्टेबल हो. तो उन्होंने अपने लोगों को ही सेव किया जहाँ वो उनके साथ उनकी अपने लोग मतलब जो सेफ रहेंगे, वो टेंशन फ्री रह के आपस में बैठे रहेंगे.
अब जब बाकी लोग उनसे कनेक्ट नहीं कर पाए तो दैट्स देयर प्रॉब्लम ना. राइट. द होल मुद्दा ऑफ दैट हाउस इज दैट आप सबसे कनेक्टेड रहो. कि अगर आप किसी के पास बैठ रहे हो तो आप कंफर्टेबल रहो, सबके साथ आप कंफर्टेबल होने चाहिए. दो झगड़े के बाद भी, लाइक मेरा और अर्चना का ऐसे ही होता था, हम झगड़ा करके वापस बात करते थे. सो यू कैन बी से दैट कि नहीं आप बायस हो, नहीं, क्योंकि आप नहीं खेल रहे हो तो आपका नाम नहीं लिया जा रहा. आपका ओपिनियन नहीं मांगा जा रहा है, क्योंकि आप इन जनरल अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हो. राधर दिन झगड़ा आप क्या ही कर रहे हो. सो ये चीज आप ब्लेम नहीं कर सकते. दिस इज द ब्लेम गेम. पेमेंट कर रहे हैं ना आपको, Right. ऐसा तो नहीं है ना कि साजिद सर को पे कर रहे हैं, आपको नहीं कर रहे हैं. दैट्स व्हेयर वी कैन से दैट आप सर के लिए बायस है. बट इट वाज वेरी क्लियर, जब गौतम ने कैप्टनसी ली थी तब तो नहीं बोला गया था कि बायस्ड है. लेट्स हैव फोकस ऑन, आई एम टेलिंग यू माय ऑब्जर्वेशन इज वेरी स्ट्रांग. जब गौतम बने थे कैप्टन तब तो सौंदर्य ने सपोर्ट किया था. राइट. एंड दूसरी तरफ अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग ग्रुप को आप किसको देखती है कि कौन सा ग्रुप आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है इन टर्म्स ऑफ एज अ व्यूअर? ग्रुप स्ट्रांग नहीं है. जिस ग्रुप में जितने लोग रहेंगे वो ग्रुप स्ट्रांग रहता है. तो कौन सा आपको लगता है कि यहाँ पर अभी किस तरह सबसे ज्यादा लोग किसमें? ऑफ कोर्स हाँ. साजिद के गैंग में. बट ऑनेस्टली आई कैन से कि इट्स नॉट अ ग्रुप प्ले, इट्स अ इंडिविजुअल गेम. दिख के कौन आ रहा है? प्रियंका एंड शिव. या क्योंकि वो इंडिविजुअल खेल रहे हैं. Their game is very strong. So I always say that ग्रुप आप किसके साथ भी रहो, लेकिन क्या आप अपनी पर्सनालिटी लोगों को दिखा रहे हो? अर्चना दिख के आ रही है, अर्चना ग्रुप में नहीं है. सो योर इंडिविजुअल पर्सनालिटी पर्सोना वो बाहर आए तो लोग पसंद करेंगे, आप खुद को पसंद करोगे. ग्रुप में रहने से कुछ नहीं होता. ग्रुप मतलब आप उस घर में किसके साथ 5-6 घंटा शांति से बैठ के बात कर सकते हो, कुछ शेयर कर सकते हो. दैट इज वेयर ग्रुप की जरूरत पड़ती है, वरना नहीं पड़ती. और मुझे तो लगता है मुझे तो पड़ी भी नहीं करी. आई वाज वेरी हैप्पी विद एवरीबॉडी. लाइक नॉन टीवी फेसेस वर रियली नाइस, लाइक नॉन टीवी सेलिब्रिटी फेसेस. निकलने के बाद घर को कितना मिस कर रहे हो? बहुत ज्यादा यार. आई डोंट नो, समवेयर देयर इज एन इंस्टिंक्ट फीलिंग कि वो घर ही मुझे बुला रहा है. It's like the wall is, they are calling me that come on, I need you. So it's kind of very emotional, but sometimes I always say that ki life is all about moving on. तो अगर आपको मौका मिला दोबारा से घर के अंदर जाने का, तो अभी क्या कुछ आपकी कुछ स्ट्रेटेजी या प्लानिंग है क्या, किस तरीके से अब माने हमको अलग दिखेगी? I still feel कि मैं स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के साथ नहीं जाऊँगी. सब गए हैं. That's why the show is getting and people are saying कि people are fake. तो मैं स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ तो कभी नहीं जाऊंगी. बट मैं खुद से एक प्रॉमिस करके जाऊंगी कि जो ऑब्जर्वेशन और मेरी ओपिनियंस में लोगों को बोलती थी कि ये बोलो, रादर दिन मैं जाके बोलूं, और खुद के लिए मैं लड़ती नहीं थी, खुद के लिए खड़ी नहीं होती थी, ना ओपिनियन नहीं देती थी. अब वो नहीं होगा. अब मान्या हमेशा फ्रंट फुट पे रहेगी. मान्या को फुस्की बॉम्ब लोगों ने बुलाया था, बट उनको पता नहीं मान्या क्या पटाखा है. मैं रस्सी बॉम्ब हूँ, फट जाऊंगी तो भड़क जाएंगे वो लोग. बस मैं बहुत मतलब मैं गलती कर दी. शायद मैंने अपनी रियल पर्सनालिटी लोग नहीं देखा, और शायद मेरी गलती नहीं थी. आई ऑलवेज सी कि देयर वाज सम इमेच्योरिटी, कहीं ना कहीं मैं छिप गई. बट अब मैं वो होने नहीं दूंगी, बिकॉज देयर इज ऑलवेज लाइक जब आप अपनी मिस्टेक से लर्न करते हो, दैट इज हाउ यू ग्रो इन योर लाइफ. राइट. एंड माना कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसे ही जस्ट बिकॉज आपने एक जो घर के अंदर हीट ऑफ द मोमेंट में आपके मुंह से जो बात निकल गई थी अबाउट एक्टर्स को लेके कि आपने तो सिर्फ एक्टिंग की है, वही चीज़ ऑडियंस को कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ गई, वो मुद्दा, वो टॉपिक और वही बात जिसकी वजह से शायद आपको लोगों ने खेलने का मौका नहीं दिया और शायद वोट आउट से आप बाहर निकल गए. वो हीट ऑफ द मोमेंट में जो बात निकली थी, क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं वही लोगों को एक जहन में छुप गई होगी, भले आपने इतनी सारी चीज़ें और भी की हैं? कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, बट आई ऑलवेज फील कि हाँ वो मेरे मुंह से निकला था, एंड इट वॉज इन टर्म्स ऑफ झगड़ा एंड हीट इन द मोमेंट. आई नेवर मेंट. आई ऑलवेज, मैं बाहर आके मैंने अपोलोजाइज भी किया, बिकॉज आई एम द पर्सन वो सब सारे प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करती हूँ. मैं एज ए ह्यूमन ऑल्सो मैं सारी अपने से छोटों को भी उतनी इज्जत देती हूँ जितनी मैं अपने से बड़ों को देती हूँ. सो आई एम नॉट द पर्सन हु विल डिग्रेड, किसी को डिग्रेड करेगी. सो अगर ऐसा कभी किसी को लगा है कि मान्या ने डिग्रेड किया है हमें, मान्या हमारे प्रोफेशन, बहुत सारे ट्वीट्स भी आए थे
आई डिडंट वॉक अप टू देम एंड देन इज लाइक कि मैं अपने आप को एक्सप्लेन करूँगी उन लोगों के सामने, नहीं. आई थिंक दे आर मेच्योर इनफ कि वो खुद ही समझ जाएंगे दैट शी डिडंट मीन इन दैट वे. क्योंकि हम सबको पता है कि अंदर क्या चीज़ें होती हैं, किस वजह से लोग झगड़े में लोग क्या क्या बोलते हैं. सो आई रियलाइज्ड माई मिस्टेक. आई एम नॉट सेइंग कि मैं ऐसे सीधा चौड़ करके मैंने बोला मैंने तो गलती की नहीं, मैं नहीं बोलूँ, नहीं. मैंने उस लड़की से भी सॉरी बोला जिसको मैंने बोला था इन द वेरी सेकेंड ऑफ द मोमेंट. एंड देन बाहर आके ऑडियंस को भी बोला. एंड आई थिंक अगर लोगों को, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने समझी भी मेरी बात, और कुछ लोग जो नहीं समझे उनको समझ नहीं. सो आई कांट चेंज एंड गो एंड प्लीज एवरीबॉडी. आई डिड माई पार्ट. आई डिड अपोलोजाइज जो मेरे से मिस्टेक हुई कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था. एंड आई डिडंट मीन इन दैट वे. अब मैं बार बार एक चीज़ को रट्टा नहीं कर सकता. इट्स माई सेल्फ रिस्पेक्ट. आई डिड से सॉरी. आई डिड हैव माई ओन ओपिनियन. मैंने बाकी चीज़ों को भी, अब कुछ लोग नहीं चाहते वो चीज़ बोलना, सो दैट्स देयर कॉल. ओके. एंड निकलने के बाद क्या आपने किसी से बात किया? श्रीजिता हो गई या गौरी हो गई, किसी से? गौरी से बात हुई मेरी जब वो मुंबई निकल रही थी, मुंबई से जब हरियाणा जा रही थी तब वो बात हुई उनसे मेरी. नॉर्मली बेसिक बात है, नो बिग बॉस बात है. फिर मेरी श्रीजिता से मुलाकात हुई थी एक शो में, शो स्टॉपर थी तो वहाँ पे मिली थी वो मुझे. तो वहाँ पे बड़ी जनरल बात हुई. सो एज आई टोल्ड यू राइट, आई एम द पर्सन, मेरे सामने कोई टकराएगा या रास्ता हमने एक दूसरे में क्रॉस किया तो मैं उन लोगों के साथ बाकायदा बात करूंगी. बट देन उसके बाद आई विल मूव ऑन. तो अगर कोई ऐसा कंटेस्टेंट जिसको आप नहीं मिलना चाहोगे निकलने के बाद भी, एंड you will maintain distance, I will not do any such things from my side. But अगर वो लोग करेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, because मेरी तरफ से कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं चाहिए कि नहीं मुझे इससे मिलना ही नहीं, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं. मैं हमेशा बोल रही हूँ, मैं पर्सनल ग्रज नहीं रख पाती हूँ, वरना फिर मैं रह नहीं पाती. तो अगर उन लोग को मुझसे मिलना होगा या उन लोगों ने कभी मुझे मैसेज किया दैट लेट्स मीट, लेट्स कैच अप, I'll think about it. I'm not saying I'll say no. I'll think about it, और जैसे भी सिचुएशन I'll go and meet them. But I'm not a party and club person. So यहाँ पे आजकल के फ्रेंडशिप में ना कमिटमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है जो मेरे लिए बड़ी डिफिकल्ट चीज़ें हो जाती है. मैं बड़ी घरेलू लड़की हूँ, तो लेट्स सी अगर उनको मुझसे दोस्ती करने को तो I'll not say no. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. I'm the best person to have around. I always say. So I'll always be there for them. Alright, and let's play quick rapid fire. देखते हैं कि क्या कुछ कहना है आपको. जिस तरीके से गेम अभी चल रहा है, आप एक चीज़ तो बता चुकी है, मास्टरमाइंड आपको लगता है साजिद खान है, लेकिन अगर मैं पूछूं आपको थाली का बैंगन जो यहाँ पे बज रहा है वहाँ पे भी सुमुल. ओके. एंड जो फेक है, रियल में जो फेक आपको लग रहा है? आई थिंक रियल में फेक सौंदर्य ही है. वो दिख के आ रहा है कि मुझे नहीं सबको दिख रहा है. एंड इरिटेटिंग कंटेस्टेंट? इरिटेटिंग भी है, क्यूट भी है. आई थिंक प्रियंका और अर्चना दोनों ही. ओके. एंटरटेनिंग अर्चना अब्दू. और जो फुटेज के लिए बहुत ज्यादा करता है वो कौन लगता है आपको? फुटेज के लिए अभी आई थिंक अर्चना ही है. और अगर गेम टर्न से लिया जाए तो वो प्रियंका हो सकती है, क्योंकि हर झगड़े में वो जाके कूद जाती है. ओके. इनोसेंट अगर कोई है तो कौन सा कंटेस्टेंट है? आई थिंक इनोसेंट किसको लिया जाए इनोसेंट? आई थिंक एमसी स्टैन और अब्दू. ये आपको इनोसेंट लगता है? मतलब काफी इनोसेंट है. उनको पता नहीं है कि उनके आसपास कैसे लोग हैं. एग्जैक्टली. और प्रिटेंड कौन कर रहा है जो वो है नहीं बट वो है दिखने की वो कोशिश कर रहा है? प्रिटेंशियस कौन लग रहा है? प्रिटेंशियस आई थिंक प्रिटेंड शालीन कर रहा है. शालीन एंड सौंदर्या S स्क्वायर. ओके. एंड काफी कंफ्यूज्ड और लॉस्ट कौन लग रहा है आपको? कंफ्यूज सुमुल. यू न्यू माय आंसर. एंड इसके अलावा घर में बात करें तो सब काम को लेके कौन है ऐसा कि सिर्फ अपना काम से काम रख रहा है और निकल ही नहीं पा रहा है, वो इस गेम को समझ नहीं पा रहा है? काम से काम अभी ऐसा कोई है नहीं, सबको गेम मोस्टली समझ में आ गई है. एमसी स्टैन का बात अलग है, उसको काम से काम नहीं, वो अपने लोगों से मतलब रखता है. ओके. एंड अगर अगला एविक्शन पूछो तो क्या लग रहा है आपको, अब कौन जा सकता है? नॉमिनेटेड कौन है ये बताओ. हाँ, नॉमिनेटेड बताओ. एविक्शन कैंसिल भी हो सकता है यार. देयर आर चांसेस, बट अगर जाना होगा तो मोस्टली सौंदर्या जा सकती है. हाँ, सौंदर्य के चांसेस आपको लगते हैं ज्यादा? हाँ, सौंदर्या या गौतम तो नहीं जाएगा. सौंदर्या जा सकते हैं. इधर एविक्शन होगा ही.
ऑलराइट। एंड माने इसके अलावा कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है या क्या कोई डिस्कशन चल रहा है, क्या कुछ आप बताना चाहोगे? वो अभी फिलहाल कुछ नहीं है बट आई एम जस्ट वर्किंग हार्ड कि कुछ हो जाए, कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेहनत करूँगी, आई एम नॉट गारंटिंग, बट इट्स ऑल द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क यू पुट इन एंड देन बी पेशेंट इनफ एंड हैव अ फेथ ऑन योर फेथ, सो इट्स ऑलवेज देयर। ऑलराइट, व्यूअर्स और जो है आपके फैंस, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो? Viewers और fans सबके लिए, you guys are part of me. Thank you so much for all the love and support and keep spreading smile and positivity around you. मैं हमेशा बोलूँगी, even अगर आप बिग बॉस देख रहे हैं, कोई भी शो देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, just keep that thing in mind कि लोग बुरे नहीं हैं, situation बुरी है. And for me and for everybody, keep supporting all the contestants, keep supporting all the family members around you, keep supporting yourself कि कल आने वाले फ्यूचर में आप 1000 मान्यों को आगे करो और ऐसे ही देश को आगे बढ़ाते रहो। ओके, एंड आपका विनर कौन है? वो नहीं पता मुझे और वो मैं बताऊंगी भी नहीं मे भी वाइल्ड कार्ड से भी कोई जाके, ऐसा हो सकता है कि हिस्ट्री चेंज हो जाए, इट्स ऑलवेज देयर दैट हिस्ट्री इज अबाउट टू चेंज, राइट? अगर वाइल्ड कार्ड से कोई जाके विनर बन गया, सो वी नेवर नो, सो लेट्स वेट। लेकिन अगर इन कंटेस्टेंट में अगर टॉप 3 पूछे तो कौन लाए आपके? टॉप 3 अगर बोला जाए तो इट विल बी, आई थिंक टॉप 4 बोल सकती हूँ, साजिद, अब्दू, शिव, प्रियंका। ऑलराइट, एंड इन सब में से विनर क्या? विनर नहीं बता सकते बिकॉज विनर इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। Yeah. जो हमें लगता है वो होता नहीं है और जो हमें नहीं लगता वही होता है, तो इट्स ऑलवेज डार्क हॉर्स। ऑलराइट, थैंक यू सो Thank मच you, मान्या। thank you, thank you. थैंक यू।